आपने कभी सोचा है महाभारत की भीषण लड़ाई में जहां भाई ने भाई का खून बहाया, मित्र ने मित्र को धोखा दिया, वहां एक ऐसा पात्र था जो सब देख रहा था, सब जान रहा था, परंतु हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। वो थे विदुर। आखिर क्यों? हस्तिनापुर का राज में कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव से भरा हुआ था। सभा में गूंजते क्रोध, गर्व और छल की आवाजें पूरे वातावरण को अशांत बना रही थीं। और उसी सभा के कोने में खड़े थे विदुर, धृतराष्ट्र के छोटे भाई, परंतु महल की राजनीति में अक्सर अनसुने कर दिए जाने वाले धर्मराज विदुर। विदुर न जन्म से राजा थे, न ही उनके भीतर सत्ता का लोभ। वे तो सदा से सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। वे जानते थे कि ये युद्ध टल सकता था यदि धृतराष्ट्र आंखें खोलकर न्याय करता। परंतु प्रश्न यही है, जब युद्ध छिड़ ही गया तो फिर विदुर ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? पहला कारण, धर्म का दायित्व। विदुर ने श्री कृष्ण से कहा था, माइनस मधुसूदन, युद्ध में मेरे तीर शायद किसी अधर्मी को भेद दें, परंतु क्या होगा यदि अनजाने में किसी धर्मात्मा का वध हो गया? क्या तब मेरा धर्म जीवित रहेगा? कृष्ण मुस्कुराए थे, पर उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। विदुर, तुम्हारा अस्त्र तुम्हारी वाणी है। तुम्हारा धर्म युद्ध नहीं बल्कि नीति का संरक्षण है। दूसरा कारण, पक्षपात का अभाव। विदुर न कौरवों के पक्षधर थे न पांडवों के, वे तो केवल धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने दुर्योधन को बार बार चेताया, दुर्योधन, अंधे की संतान होकर तूने भी अपना विवेक खो दिया है। पांडव तेरे भाई हैं, उनसे बैर तेरा ही नाश करेगा। पर दुर्योधन ने उनकी हंसी उड़ाई। चाचा, आप तो पांडवों के गुप्त हितैषी हैं, आपकी बातें मेरे कानों में जहर घोलती हैं। यह अपमान विदुर सह गए, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे इस अन्यायपूर्ण युद्ध का अंग नहीं बनेंगे। तीसरा कारण, धर्म का रहस्य। जब युद्ध शुरू हुआ, हस्तिनापुर की गलियां वीरान हो गईं। हर घर से कोई न कोई रणभूमि में गया। विदुर अकेले खड़े महल की सीढ़ियों पर देखते रहे। एक दिन संजय ने उनसे पूछा, महाराज, आप रणभूमि में क्यों नहीं जाते? आपके हाथों में भी तो धनुष चल सकता है। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संजय, जब धर्म और अधर्म के बीच दीवार टूट जाती है तब दोनों ओर से खून बहता है। मैं उस खून का सहभागी नहीं बन सकता। आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि ये युद्ध सिर्फ शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का वध करेगा। कहानी का मोड़, रहस्य का उद्घाटन। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब युद्ध के 10वें दिन भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। विदुर उनसे मिलने भीष्म ने धीमी आवाज में कहा, विदुर, तू रणभूमि में नहीं उतरा क्योंकि तू जानता था तेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, न कि धर्म को खून से रंगने के लिए। तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध पहले ही जीत लिया है, अपने भीतर के मोह को त्याग कर। विदुर की आंखें भर आईं। भीष्म ने आगे कहा, इसलिए तू वो कर रहा है जो हम सब नहीं कर पाए, धर्म को राजनीति और शस्त्रों से ऊपर रखना। अंतिम सच्चाई, युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीते, कौरव मारे गए। लेकिन रणभूमि पर पसरी लाशों को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर काका, क्या ये विजय धर्म की है? विदुर ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, धर्म की विजय कभी शस्त्रों से नहीं होती पुत्र। धर्म की विजय तो तब होती है जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात न करे। यादगार अंत। इस प्रकार विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि उनके लिए धर्म का सच्चा मार्ग शांति और नीति था, न कि रक्तपात। और यही कारण है कि महाभारत के लाखों योद्धाओं के बीच विदुर का नाम आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं बल्कि अपने अंतःकरण के भीतर लड़ा जाता है। धर्म का असली योद्धा वही है जो बिना शस्त्र उठाए भी अमर हो जाए।